आज हम अपना थर्ड वाला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नेम क्या है, लीनियर इनइक्वालिटीज़ इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, दो वेरिएबल्स के बीच में लीनियर इनइक्वालिटीज़ क्या होती है। अब पहले तो आपको लीनियर इक्वेशंस का पता होना चाहिए, तब उनके बीच में जाके हम लीनियर इनइक्वालिटीज़ या इक्वालिटीज़ फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 है, फर्स्ट हमारा हो गया है। मैं आप लोगों को एक बारी बता देती हूँ कि हमने कौन कौन से चैप्टर्स करने हैं। फर्स्ट वाला जो चैप्टर था वो हमारा डन हो चुका है। थर्ड वाला भी अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। सेकंड वाला नहीं करना क्योंकि ये काफ़ी लेंथी है। इसी में ही परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस वाले में खुद ही इतने फॉर्मूले हैं कि बाइनोमियल थ्योरम्स में आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। बाइनोमियल थ्योरम का जो कंसेप्ट है वो बीएससी के बच्चों के लिए तो ठीक रहता है क्योंकि उनके कॉन्टीन्यूसली मैथ्स होते हैं और आप लोगों का सिर्फ 1 ईयर के लिए मैथ होता है, तो इतना मैटर नहीं करता आप लोगों के लिए बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, थर्ड करेंगे। उसके बाद जब हम जो करेंगे, ये जो 8 चैप्टर्स हैं इनमें से सिर्फ हमें 5 चैप्टर करने हैं, सारे के सारे चैप्टर्स नहीं करने। तो जो थर्ड चैप्टर था उसका बेसिक्स था जो काम है थोड़ा बहुत, वो मैं बुक से ही करा रही हूँ और जब एग्जाम्पल्स करेंगे वो हम अपनी नोटबुक के थ्रू कर लेंगे। लीनियर इन इक्वालिटीज़ इन टू वेरिएबल्स, हमारे पास दो तरह की इनइक्वालिटीज़ होती हैं। जैसे एक मेरे पास होती है लेस देन, ठीक है, एक होती है मेरे पास ग्रेटर देन। ठीक है, ये लेस देन इक्वल टू भी बोल सकते हो इसको, और इसको लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये दो तरह की हमारे पास होती हैं। अब उसके बाद हमारा मेन पर्पज़ क्या है कि मेरे पास 3 वेरिएबल्स हैं। लेट ए बी सी बी एनी 3 रियल वेरिएबल्स। ठीक है, देन द इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू सी। देखो, ए बी सी 3 रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर मेरे पास हो गए ए बी बी और सी। ये जो दो एक्स और वाई है ये क्या है, ये तो नंबर्स हो गए, लेकिन एक्स और वाई मेरे पास होंगे वेरिएबल। ठीक है, एक्स वाई मेरे पास कोई वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब होते हैं जिनकी वैल्यूज़ आपके वेरी करती रहती है। इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन। ये एक लीनियर इक्वेशन बनेगी इन टू वेरिएबल्स एक्स में और वाई में। वेयर एज द इन इक्वालिटीज़ ए एक्स प्लस बी वाई, इन इक्वालिटीज़ इन्होंने क्या बोला कि अगर ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन इक्वल टू सी की वैल्यू से, या फिर ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन इक्वल टू सी से, या तो इन दोनों की जो एडिशन करके वो लेस देन आएगी, सी से छोटी आएगी, या फिर इन दोनों की एडिशन हमारे सी से बड़ी आएगी। इक्वल भी आ सकती है दोनों केसेस में। ये डैश जो नीचे लगा होता है ना, इसका मतलब होता है इक्वल भी। ठीक है, उसके बाद ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन सी। इसके बाद या तो इन दोनों की जो एडिशन होगी वो लेस देन होगी उस नंबर सी से, या फिर उससे होगी बड़ी। जैसे हम क्या लेते हैं, 2 + 4 इज इक्वल्स टू, ए को मान लो 2, बी को मान लो 4 और सी को क्या मान लो 6। तो क्या ए और बी को जब आप ऐड करते हो तो सी के इक्वल मिलता है ना, मिल जाता है। नहीं मिलता, अगर सी को मैं 7 ले लूँ और ए और बी वही मेरे पास 2 और 4 ही हैं, तो वहाँ पे वो कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता। आर कॉल्ड लीनियर इनइक्वालिटीज और लीनियर इनइक्वेशंस इन टू वेरिएबल एक्स एंड वाई। इन ऑर्डर पेयर में x1 y1 इज सेट टू बी द सॉल्यूशंस ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन इक्वल टू सी इफ, अगर x1 और बी y1 लेस देन इक्वल टू सेम इसी के जैसे हैं, दो अलग अलग और वेरिएबल आपके पास, द सेट ऑफ ऑल सच सॉल्यूशंस इज कॉल्ड सॉल्यूशन सेट ऑफ द इन इक्वेशंस। ठीक है, नेक्स्ट में अगर आपके पास देखो, एक तो थी हमारे पास लेस देन इक्वल, एक थी ग्रेटर देन इक्वल। जिनके नीचे इक्वल इक्वल लग जाए ना नीचे साथ में उनके पैरों में, तो उनको बोलते हैं हम क्लोज्ड हाफ प्लेन्स। और जिनके नीचे डैश नहीं लगा होता, ये इनके पैरों में नहीं लगा होता डैश, तो वो होते हैं हमारे पास ओपन हाफ प्लेन्स। ठीक है, क्लोज्ड हाफ प्लेन्स और ओपन हाफ प्लेन्स। अब जैसे मैं एक एग्जांपल करूं, ये वाला जो फर्स्ट एग्जांपल है, मैं एक बार इनकी पीडीएफ भी भेज दूंगी आप लोगों के पास। सॉल्व करना है x प्लस 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 8 ग्राफिकली, मीन्स आपको ग्राफ पे दिखाना है x और y। तो हम करते हैं एक बार इसको। देखो, मैंने एक ग्राफ उठाया, ये मेरे पास मैंने ड्रॉ की है यहाँ पे x एक्सिस और एक
वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स, ये मेरे पास माइनस का एक्स, ये मेरे पास पॉजिटिव वाई, और ये मेरे पास क्या हो गया नेगेटिव वाई। ठीक है, अब आपको ड्रॉ करना है और आपको वैल्यू क्या दी है एक्स प्लस 4y ग्रेटर 8। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कंसीडर कर लेते हैं एक बार इसको कि मैं x प्लस 4y, जो x प्लस 4y है मैं उसको इक्वल रख देती हूँ 8 के। ठीक है, अब हम x और y की वैल्यू कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम क्या पुट कर देते हैं, ये हर एक जितने भी एग्जांपल्स करेंगे उन सब की ये ट्रिक होगी हमारे पास कि ये मेरे पास क्या होता है ओरिजिन होता है। सबसे पहले मैं y को 0 पुट करती हूँ किसमें, इस फर्स्ट वाली इक्वेशन में। तो आप y को पुट कर दो तो आपको क्या वैल्यू मिल जाएगी, x की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पे x एज इट इज़ प्लस 4, y की वैल्यू को मैंने क्या रखा 0 इज इक्वल्स टू 8। तो 4 को 0 के साथ जब आप मल्टीप्लाई करोगे आपको क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। तो हो गया x प्लस 0 इज इक्वल्स टू 8, यानी कि x की वैल्यू क्या होगी 8। जब y 0 था तो x की वैल्यू क्या मिली आपको 8। तो पेयर बना दो इसका, वो क्या हो गया मेरे पास पेयर, वो हो गया 8x और 0 को ना y। और वो पेयर कैसे बनता है, आगे x होता है पीछे y होती है। बन गया एक पेयर मेरे पास। अब दूसरा पेयर बनाने के लिए मैं यहाँ पे क्या कर दूँ, x का रख दो 0 किसमें, इन इक्वेशन फर्स्ट में x को 0 पुट कर दो। x को 0 रखेंगे तो ये क्या हो गया x 0 प्लस 4, y की जगह y ही रहेगा, इक्वल्स में रख दो 8। अब ये तो 0, इसको तो करो ख़त्म। 4y इज़ इक्वल्स टू 8, y के साथ कौन है मल्टीप्लाई में, 4 है ना मल्टीप्लाई में, y इज़ इक्वल्स टू 8 डिवाइडेड बाय 4। जो 4 मल्टीप्लाई में था वो राइट हैंड साइड में जाके क्या हो गया, डिवाइड में हो गया। तो इसको कैंसिल कर दो, ये क्या मिल गया मुझे 2। तो दूसरा पेयर क्या हुआ एक्स वाई का दूसरा पेयर मुझे क्या मिला, x की वैल्यू को जब मैंने 0 रखा था मुझे y की वैल्यू क्या मिली 2 मिली। तो यहाँ पे चले जाओ, इसमें चले जाओ ग्राफ में। अब ग्राफ पे आपको क्या लेना है, सबसे पहला लेना है 8 और 0। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 और y क्या होना चाहिए आपका 0। मैंने ये वाला उठाया 8 और 0। ठीक है, 8 मेरा कहाँ बनता है, 8 मेरा ये बन रहा है और 0 मेरा यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, ये हो गया। सेकंड वाला जो मुझे कहता है कि x की वैल्यू तो मेरे पास क्या है 0 है, x की वैल्यू तो ये रही 0 और y की वैल्यू क्या है 1 2, ये रही मेरे पास 2। तो इसको और इसको आपने ड्रॉ करना है बाय अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन से इसको ड्रॉ कर दो आप, हो गया ये। अब ये जो वैल्यू है वो क्या बोलते हैं कि x प्लस 4y क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 8 है। तो ये सारा का सारा कहाँ जाएगा आपका ऊपर की तरफ चला जाएगा। कैसे चला जाएगा, एक बारी हम इसको सेटिस्फाई करके देखते हैं। और वो सेटिस्फाई कब होता है, एक बारी x की वैल्यू को 0 और y की वैल्यू को 0 रखो इसमें। तो जब मैंने 0 रखा प्लस में 4y, यानी कि y की जगह भी 0 रखा तो वो 0 हो गया ग्रेटर देन 8। तो क्या 0 8 से बड़ा है, नहीं है ना बड़ा। तो बड़ा नहीं है तो आपका ग्राफ बाहर की तरफ जाएगा, दैट मीन्स कि वो कैसा हो गया ओपन। ठीक है, एक हो गया आपके पास ओपन ग्राफ। और अगर वो अंदर की तरफ आता ना, तो देखो अगर वो अंदर की तरफ आ जाता तो मुझे ऑटोमेटिकली क्या मिल जाता, एक क्लोज्ड ग्राफ। ठीक है, तो ये मेरे पास एक ओपन ग्राफ हो गया है। क्लियर भाई।